नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार पर। दोस्तों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो चुका है, जिसका सबसे पहले और सटीक उत्तर मैं आपको भेज रहा हूं। पहला ऑप्शन है कि छत्रज्ञ व्यंजन है, कैसा है? तो इसका 3 होगा संयुक्त। दूसरा ऑप्शन है जिन शब्दों से काम का होना या करना प्रकट होता है उसे हम क्रिया कहते हैं, यानी दूसरा का ऑप्शन 3 सही है। तीसरा जो है दोस्तों, वो है जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं। चौथा है मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, तो इसका तीसरा होगा। बहुत से दोस्तों ने ये सभी लगाया है, लेकिन हम इसमें समृत और विवृत कहते हैं ना, तो तीसरा, चौथा का 3 सही होगा। पाँचवा, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो विषम संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं छठे नंबर पे। छठा है एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, उसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उसके बाद सातवां है शून्य की खोज कहाँ पे हुई? तो भारत में हुई। आठवां है 990 में 9 का स्थानीय मान, तो न 10 होगा न 100 होगा, यानी इसमें से कोई नहीं। आंचल में है दूध और आँखों में पानी, यह मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, यानी पहला सही है। 10वां है 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान छोटे छात्रों के किन माध्यमों से कराया जा सकता है? तो खेल के द्वारा, मूर्त वस्तुओं के द्वारा, कविता के द्वारा, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दंत वर्ण है, तो ये चौथा है 9। याद रखिएगा, 11 का चौथा सही है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है दोस्तों, तीसरा सही है। 22 और 34 का गुणनफल 748 होगा, यानी पहला सही है। 14 कहता है गणित की मूल संक्रियाएं हैं, तो जोड़ घटाना और गुणा भाग दोनों हैं, इसलिए तीसरा, 1 और 2 तीनों सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 15वां क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में त वर्ग क्या है? तो याद रखिएगा यह दंत है। ठीक है, त वर्ग क्या है? दंत है, यानी 15 का 4 सही है। वर्ण का अर्थ बताइए? तो दोस्तों, वर्ण किसी भी भाषा की इकाई होती है जिसे हम तोड़ नहीं सकते, यानी तोड़ने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। 17वां है हिंदी भाषा के सीखने के प्रमुख अंग क्या हो सकते हैं? तो याद रखना दोस्तों, हिंदी भाषा को सीखने के लिए लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना सब जरूरी है। साथ ही साथ उसके वर्णों की बनावट, उनकी समझ को समझना, शब्दों को बना पाना, वाक्यों को लिख पाना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद 18 है संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो दोस्तों, संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य होते हैं, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राम राजा दशरथ के पुत्र थे, उन्होंने रावण को मारा, वो सीता से शादी की, तो ये अलग अलग जो है साधारण वाक्य मिलकर के संयुक्त वाक्य बनेंगे। कहानी शिक्षण से आप क्या समझते हैं दोस्तों? तो कहानी शिक्षण के माध्यम से हम बच्चों में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं तथा भाषा के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर सकते हैं, और इसमें वो अपनी चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझ सकता है, और तो और उनके अंदर तार्किक क्षमता और जो है और भी चीज़ें हैं, जैसे शब्दार्थ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं कहानी हो गया 20 नंबर। 20 में है सौभाग्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो सौभाग्य का विलोम होता है दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। ठीक है, इकाई किसे कहते हैं? इकाई का मतलब होता है यूनिट, यानी कि सबसे छोटी जो संख्या होती है या स्थान जिसका सबसे छोटा मान होता है उसे हम इकाई कहते हैं। जैसे अगर हम 999 में रखें तो 9 का मान इकाई के स्थान पे 9 होगा, उससे छोटी उसमें कोई संख्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अंक का स्थानीय मान क्या होता है? तो अंक का स्थानीय मान से तात्पर्य होता है कि जो अंक जिस स्थान पे है उसकी एक वैल्यू होती है, उस वैल्यू को ही हम उसका स्थानीय मान कहते हैं। जैसे 990 में 0 का 0, 9 का 90 और 9 का 900 होगा। सरल वाक्य किसे कहते हैं? 23 नंबर। सरल वाक्य वह वाक्य होते हैं जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। नेक्स्ट है विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन और अन्य माध्यमों से विकार उत्पन्न किया जा सके, यानी परिवर्तन किया जा सके। इनके 4 प्रकार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उसके बाद आते हैं 346 में सभी अंकों का स्थानीय मान दोस्तों आप निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं आरोही क्रम किसे कहते हैं? तो बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। 27 है संख्या पूर्व तैयारी से आप क्या समझते हैं? संख्या पूर्व तैयारी से तात्पर्य यह है दोस्तों कि उससे पहले हम अंकों के बनावट, अंकों की समझ, अंकों में अंतर करना सीख लें। आगे है
हंस पद या का विराम चिन्ह किसे कहते हैं? तो हंस पद को हम त्रुटिबोधक चिन्ह भी कहते हैं। यह जब वाक्य को लिखते हैं अगर बीच में कोई शब्द छूट जाता है तो उसे लिखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आकाश के 3 समानार्थी शब्द, तो आकाश के नभ, अंबर, गगन, व्योम, शून्य, ये सब समानार्थी शब्द हो जाएंगे। उसके बाद है 30, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो दोस्तों जब हम संख्याओं में एक को सम्मिलित करते हैं तो वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है। उसके बाद हम आते हैं लघु उत्तरी प्रश्नों पर। 31, श्रवण कौशल के उद्देश्य बताइए। श्रवण कौशल के उद्देश्य क्या होते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा, अपने जो है शब्द क्षमता में वृद्धि करना। एक अच्छा सुनने वाला व्यक्ति ही अच्छा वक्ता होता है, ये बात आपने सुनी होगी। उसके साथ साथ भाषा को समझना, भाषा को भाषा के भावों को याद रखना, ये सारी बातें इसमें आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। कविताओं के प्रकार, तो दोस्तों कविता एक वीर रसपूर्ण होती है, हास्य रस से होती है, और कविताएं जो है अन्य और प्रकार की होती है, जैसे व्यंग्यात्मक कविता होती है। तो यह इसके प्रकार हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, गणित शिक्षण का महत्व में उपयोगिता। तो गणित शिक्षण में दोस्तों हमें याद रखना, सबसे पहले तार्किक क्षमता का विकास, संख्याओं को पहचानने का विकास, और जोड़ घटाव गुणा भाग जैसे संक्रियाओं को करने का विकास, बालक जो है वैज्ञानिक तरीके से सोचने लगता है, ये सारी बातें गणितीय उद्देश्य के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद है देवनागरी लिपि, तो यह एक वैज्ञानिक लिपि है और यह जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है। यह जो है इसके उच्चारण को हम अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं, जैसे कि कंठ से होते हुए तालु, मूर्धा और दंत की ओष्ठ की तरफ आते हैं। उसके बाद आते हैं 35 नंबर, संख्याओं को गिनना एवं पढ़ना सीखने की किन्हीं 2 विधियों का उल्लेख करिए। तो दोस्तों एक मूर्त रूप से वस्तु को प्रस्तुत करके और एक चित्र के माध्यम से हम संख्याओं को गिनना और पढ़ना सिखा सकते हैं। बच्चों को तीलियों के माध्यम से जोड़ घटाना सिखाना, तो ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 37, लेखन की विधियों का उल्लेख कीजिए। तो लेखन की 3 विधियां हैं, अनुलेखन, श्रुतलेखन और सुलेखन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 38 पे लोकगीत से क्या तात्पर्य है? तो लोकगीत वहाँ के यानी उस क्षेत्रीय गीत होते हैं जो क्षेत्र विशेष में गाए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं 39, समानार्थी शब्दों का आशय। तो समानार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण जो है अलग अलग होता है लेकिन अर्थ एक जैसा होता है। और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, अशुद्ध उच्चारण के कारण बताइए। तो इसमें वाक् केंद्रीय दोष हो जाएंगे और भी विभिन्न प्रकार के दोष, जैसे अस्पष्ट अधिगम, उसके साथ साथ शब्दों के बनावट को न समझ पाना, वर्णों के बनावट को न समझ पाना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इस प्रकार से 4th सेमेस्टर का सबसे पहले और सटीक सॉल्यूशन मैं आपके पास भेज रहा हूँ। धन्यवाद।